मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। आज का दिन एक और सौगात का दिन है। जय सिया राम भांजो। अभी पिछले दिन हुई आदरणीय तोमर जी भी जुड़े थे, उनका भी मार्गदर्शन मिला था फसल बीमा योजना का। किसानों के खाते में 7,618 करोड़ रुपया आया था। इंदौर जिले में जो दावे का पैसा है वो आया लगभग 380 करोड़ रुपया, 380 करोड़ 54 लाख रुपया। ये इंदौर जिले के किसानों को मिला, 1,86,812 किसानों। और देवास वाले भी आए हैं क्या? देवास से भी आए हो तो हाथ उठाओ। इधर देवास वाले भी बैठे हैं। देवास वालों, देवास जिले में 3,15,423 किसानों को 666 करोड़ 68 लाख रुपया किसानों के खाते में गया है। जरा ईमानदारी से बोलना, मजा आया कि नहीं आया? अरे जोर से बताओ, आया कि नहीं आया? ये किसान कह रहे हैं और कमलनाथ कह रहे हैं कुछ दिया ही नहीं। कमलनाथ के एक मंत्री थे जो उस समय, समझ गए कि नहीं? वो बयानबाजी कर रहे हैं कुछ दिया ही नहीं। आज मैं पूछना चाहता हूं, कमल पटेल हमारे कृषि मंत्री बैठे, आदरणीय तोमर जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने तय किया, जब सोयाबीन की फसल खराब हुई हम खेत खेत में गए, अचानक सोयाबीन सूख गया था। अब उस समय तो सही बात यह है कि हम खेतों में नहीं जाते तो कई का तो बीमा हुआ ही नहीं था। हमने दिन और रात कार्यालय खुलवा के, इतवार के दिन भी अधिकारियों से कहा कार्यालय खोलो और कोई कसर नहीं रहे, सर्वे करो, दावे बनाओ, चाहे कुछ हो जाए, हमें किसान के खाते में पैसा डालना है। ये पैसा ऐसे नहीं मिलता बहनों और भाइयों। जब दिल में दर्द होता है, तड़प होता है, किसान की खराब फसल देखे जब आत्मा रोती है, और जब देखते हैं मेहनत करते हुए आई वाई फसल चली गई, मेहनत बेकार हो गई, आंसू केवल किसानों की आंखों में नहीं होते, उसकी तड़प और दर्द हमारे सीने में होता है। और तब हम दिन और रात मेहनत करके कोशिश करते हैं कि इसकी भरपाई किसान को करके दे देंगे। मेरे बहनों भाइयों, तो बीमे की राशि, इसके पहले 2,2800 करोड़ रुपए हमने आरबीसी 6-4 के अंदर किसान के खातों में डाले और अकेले सोयाबीन की नुकसानी 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा किसान के खाते में डाल के दी है। आज मैं पूछना चाहता हूं हमारी आलोचना करने वालों को, आज अप्रलाई में किसान जवाब दे, क्या कांग्रेस के राज में कभी इतने पैसे मिलते थे? जोर से हो जाए, मीडिया वालों के सामने मिलते थे कभी? आज ये हमसे बात करते हैं। जब इनकी सरकारें हुआ करती थी तो इनका दृष्टिकोण रहता था, आपको पता, खूब पानी गिरा, फसलें तबाह हो गई थी, तब तुलसी भैया उधर ही थे, मांग के मर गए। कमलनाथ जी ने ठेका दिखा दिया, बीमा तो दूर, आरबीसी 6-4 का पैसा नहीं दिया। दिया था क्या बताओ? अरे दिया था क्या? जो एक ढेला नहीं देते थे वो हम पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं आज आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लगातार किसानों की चिंता करते हैं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, न मुआवजा मिलता था, न फसल बीमा योजना की राशि मिलती थी, न सिंचाई की योजना बनती थी। आज तो मैं उनसे जवाब मांगना चाहता हूं, हमें गालियां देते और आलोचना करते हैं। आप बताओ, क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस कभी नर्मदा जी ला सकती थी? जोर से बताओ, ला सकती थी क्या? जिनने कह दिया था इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हम तो मैया से प्रार्थना करते हैं कि पाइप में ही मैया चले चलो, देवास भी चलो, इंदौर भी चलो, सावेर भी चलो, मालवा भी चलो, निवाड़ भी चलो। और इसलिए आज हम कह रहे हैं 43 लाख हेक्टेयर जमीन में अभी हम सिंचाई कर रहे हैं, 65 लाख हेक्टेयर तक इस सिंचाई को ले जाएंगे बहनों और भाइयों, 65 लाख हेक्टेयर। एक एक बूंद पानी का कैसे हम बेहतर उपयोग करें, उसका अभियान पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार चल रहा है। और आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, नरेंद्र सिंह तोमर जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। यह अभिनव योजना, अब बीमा की, फसल बीमा योजना की जो पॉलिसी है, मेरी पॉलिसी मेरे पास में, मेरे साथ में, मेरे हाथ में, अभी आपके पास आई। आपने इंदौर को चुना, बरलाई को चुना, तोमर जी मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने मध्य प्रदेश को चुना और मैं आपका विश्वास दिलाता हूं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं फसल बीमा योजना के लिए। अभी हमने इस बार जो फसल बीमा योजना बनाई थी, उसमें अगर कुल 110% से ज्यादा नुकसान हुआ, पैसा देना पड़ा, तो पूरी बाकी राशि राज्य सरकार को देनी पड़ेगी, यह शर्त थी। तो अभी हम डरे नहीं। किसान का प्रीमियम, केंद्र सरकार का प्रीमियम, राज्य सरकार ने प्रीमियम जमा किया और राज्य सरकार ने यह कहा बीमा कंपनियों से कि खूब क्लेम बनना चाहिए, हमारे अधिकारी जुटे रहे, और उससे ज्यादा खर्चा हुआ तो वो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने खजाने से देने का काम किया है किसानों को, ताकि किसानों को कोई घाटा ना हो। जब उनकी सरकार थी तो वो तो कहते थे नुकसान लिखो ही मत, कम से कम मत लिखो, कम से कम लिखो, ताकि किसानों को देना ना पड़े। और हमारा साफ कहना है कि नुकसान हो जाए तो पूरा का पूरा लिखना, गड़बड़ नहीं हो जाए। किसानों की सूची जिनका नुकसान हुआ है पंचायत भवन पे चिपकाना, ताकि किसी को आपत्ति हो तो
तो वो बता दे। और मैंने साफ कह दिया था कि ज्यादा लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम लिख दिया तो नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ये हमारा दृष्टिकोण है, हम किसान को देना चाहते हैं। और आज वो नई योजना पॉलिसी आपके साथ, आपके हाथ में, इसके अंतर्गत जैसा तोमर जी ने बताया, डॉक्यूमेंट बीमा के आपके हाथ में उपलब्ध कराए जाएंगे। आदरणीय तोमर जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम शिविर लगाएंगे और शिविर लगा के गांव-गांव जाके हम किसानों के पॉलिसी वितरण के लिए हम किसान के द्वार पे जाके उसको पॉलिसी देने का काम करेंगे, ताकि किसान को कोई परेशानी ना हो। आपने मध्य प्रदेश को चुना, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, नारायण सिंह जी अभी बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। कैसा भी नुकसान हो जाए, भगवान ना करे कभी नुकसान हो, लेकिन कुदरत का कैसा भी कहर बरपे, बुआई से पहले कटाई के 15 दिन बाद तक भी अगर कोई नुकसान होगा तो किसानों को जिनकी फसल खराब होती है क्षतिपूर्ति की जाएगी। अगर प्राकृतिक आपदा के कारण बोनी भी नहीं कर पाया तो भी उसकी भरपाई की जाएगी। पहले कांग्रेस के जमाने में नुकसान जिलेवार होता था, पूरे जिले में किसान की फसल बर्बाद हो जाए और एवरेज आए तो हम फसल बीमा योजना का पैसा देंगे। हमने उसको हर गांव तक लेके गए हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। पुरानी सरकारों ने किसान के लिए कुछ नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपया 3 किस्तों में सीधे किसान के खाते में आता है। हमारे मन में भी लगा कि प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे हैं, मामा चौथी बार बन गए, 4,000 तुम भी दे दो, तो 6 में 4 मिला के 10,000 कर दिया। ये 10,000 किसानों के लिए आज वरदान बन गया है। और आज मैं अन्नदाता किसान का अभिनंदन करना चाहता हूं। अन्न के सारे भंडार भर दिए। आज गर्व के साथ हम कहते हैं, मध्य प्रदेश में किसानों के परिश्रम के कारण एक नहीं, लगातार नित नए रिकॉर्ड बनाने का काम किसानों की किसान सरकार के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कर रहे हैं। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों फसल बीमा को लेकर दोस्तों बड़ा इसमें ऐलान किए हैं। और दोस्तों देश के करोड़ों किसानों को दोस्तों आज फसल बीमा योजना की बड़ी सौगातें दिए हैं। और दोस्तों जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने फसल बीमा को लेकर दोस्तों बड़ी घोषणा किए हैं। और साथ में जिन भी किसानों के फसल ख़राब हुए हैं ऐसे किसानों को दोस्तों फसल बीमा भी दिए जा रहे हैं। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले दोस्तों देखा जाए तो कांग्रेस के कार्यकाल में एक किसान के फसल ख़राब होने पर उसको फसल बीमा नहीं मिलता था, लेकिन दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों बड़ा ऐलान किए हैं। अब दोस्तों एक भी किसान के फसल ख़राब होंगे तो दोस्तों उन सभी किसानों को दोस्तों फसल बीमा दिए जाएंगे साथियों। और फसल बीमा योजना को लेकर दोस्तों बड़ी घोषणा हो चुके हैं। और दोस्तों लगातार इसमें सर्वे का भी काम चल रहे हैं। जैसे दोस्तों किसानों के जैसे फसल कम बारिश होने के वजह से भी ख़राब होते हैं तो दोस्तों किसानों को फसल बीमा दिए जाएंगे। और ज़्यादा जल भराव होने के कारण से भी किसानों के फसल ख़राब होते हैं, ऐसे किसानों को भी दिया जाएगा। साथ में दोस्तों जैसे जंगली जानवरों से फसल ख़राब होने पर भी किसानों को फसल बीमा दिया जाएगा, इसकी भी बड़ी घोषणा कर चुके हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों आज देश के करोड़ों किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना की राशि भी जारी कर चुके हैं। और जिन भी किसानों को नहीं मिला है और उनके फसल ख़राब हो चुके हैं, यदि ऐसे किसानों को दोस्तों अभी तक नहीं मिला है, ऐसे किसानों को बहुत जल्द इसमें फसल बीमा योजना के राशि भी जारी करने वाले हैं साथियों। आज लाखों करोड़ों किसानों के खाते में भी जारी कर चुके हैं 16,000 करोड़ रुपए। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं किसानों के हित में। किसानों को दोस्तों सिंचाई जैसे भी पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, सोलर पंप, डीजल पंप। और किसानों के फसलों पर लगातार एमएसपी पर खरीदी भी कर रहे हैं। और हर साल दोस्तों इस पे एमएसपी पर वृद्धि भी करने का काम कर रहे हैं, जो कि दोस्तों किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। किसानों को पूरी व्यवस्था खाद बीज से लेकर सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, बिजली की व्यवस्था कराने का भी काम कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों किसानों को जैसे
केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी चलाई जा रही है, जो कि दोस्तों देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को पहले स्टार्टिंग में दिया गया था, लेकिन दोस्तों अब कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। इस कारण से अब कम किसानों को ही इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। और उसमें भी क्राइटेरिया क्या है साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें किसानों को KYC भी कराना मैंडेटरी किया गया है। साथ में भूमि का सत्यापन, फार्मर रजिस्ट्रेशन, बैंक का डीबीटी ऑन नहीं होने के वजह से किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित होना पड़ रहा है। लेकिन किसान साथियों इन सभी कामों को कराते हैं ऐसे किसानों को ही दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो कि दोस्तों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि से दोस्तों खाद बीज उनकी आर्थिक सहायता में जितने मदद हो सके उस पर दोस्तों इसमें खर्च कर रहे हैं किसान। और दोस्तों किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना सालाना 6,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं पीएम मोदी ने, जो कि 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त इसमें जारी कर रहे हैं। और हाल ही में दोस्तों 24वीं किस्त भी जारी करने वाले हैं। और जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं, और मैं आपको बताया हूँ 4 काम, इन सभी कामों को कराते हैं ऐसे किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 24वीं किस्त मिलने वाला है साथियों। और इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है और इस बार दोस्तों बहुत जल्द किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 24वीं किस्त जारी करने वाले हैं साथियों। और दोस्तों किसानों के साथ साथ महिलाओं को भी दोस्तों लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों डबल फ़ायदा हो रहा है महिलाओं को। जिन भी राज्य में डबल इंजन की सरकार है ऐसे राज्य के महिलाओं को डबल फ़ायदा हो रहा है। इसमें राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को अलग से लाभ देने का काम कर रहे हैं, वही केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी बनाने वाली योजना से निरंतर जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, जो कि 3 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं। और आने वाले समय में देश के लगभग 5 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं साथियों। और साथ में जितने भी जो गरीब परिवार हैं ऐसे गरीब परिवारों को दोस्तों पीएम आवास योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और दोस्तों इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।